देश का एकमात्र नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कभी भाजपा के साथ नहीं झुका और लगातार हम लोग रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। रामविलास पासवान के सपना को साकार करने के लिए मेरे पिता सहित 10 लोगों ने हम लोगों ने गोली खाया। मेरे परिवार तेजस्वी जी ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम लोगों ने उस समय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया था कि उन्होंने जातीय जनगणना हम लोग के साथ गठबंधन में रह के कराया और स्वयं मुख्यमंत्री ने गठबंधन के साथ बैठक करके 65% रिजर्वेशन का प्रावधान किया। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था इसको जल्दी से लागू करा दो, नहीं तो लोग न्यायालय चले जाएंगे। मामला न्यायालय में चला गया तो जिम्मेवारी किसकी है? कौन दलित के बेटा के पास इतना पैसा है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ेगा? या सरकार की नैतिक जिम्मेवारी थी कि अगर आपने रिजर्वेशन का प्रावधान किया तो न्यायालय में आप अपने लॉयर से मुकदमा लड़ाइए। नहीं लड़ते हैं लोगों को सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। ये दलित विरोधी लोग हैं। आप देखिए देश में तमाम दलित, ओबीसी, पिछड़ा ये सब आंदोलन कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। जब हम लोगों को रिजर्वेशन मिलता है तो सारा मामला जो है न्यायालय में लंबित हो जाता है। इसके लिए सरकार को कोई प्रोविजन करना चाहिए कि अगर दलित को हित के लिए कोई बात हो रही है तो वह मामला न्यायालय में नहीं जानी चाहिए और उसको सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने आज सदन का बहिष्कार किया कि देश में सारे दलित के नेता अपने आप को गिरवी रख लिया, भाजपा से समझौता कर लिया। देश का एकमात्र नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कभी भाजपा के साथ नहीं झुका और लगातार हम लोग रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, करते रहे। आपने देखा होगा एक मूर्ति की हमने मांग किया। अरुण जेटली साहब का बिहार में क्या योगदान था जरा बताइए, आप लोग भी पत्रकार हो। अरुण जेटली साहब देश के लिए मंत्री रहते किए होंगे, लेकिन बिहार में किसी गरीब के लिए उनकी लड़ाई नहीं थी, तो इनका आंदोलन नहीं था। ये संजय झा के कहने पे अरुण जेटली का मूर्ति लग गया पटना में, तो रामविलास पासवान ऐसे गरीब का मसीहा का क्यों नहीं लग सकता है? हमने कहा कि सदन के इसी प्रांगण में मूर्ति लगा दो, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है हमसे कह रहे हैं माफी मांगो। रामविलास पासवान का मूर्ति लगाना अपराध है क्या? तब माफी मांगेंगे। जितने उनके एमएलए जीत के आए हैं, एक उसमें से 2-3 को छोड़ दीजिए। मैं चुनौती देता हूं राजू तिवारी को कि आप डिबेट करें कि इसमें से कौन कौन लोगों ने लोजपा का झोला उठाया है। इन लोगों ने कौन सा कर्म किया है लोजपा के लिए? किसी ने नहीं किया। हम बोलिए तो अंगुली से गिना देते हैं। महुआ का विधायक पहले लोजपा में थे, जानते हैं कि नहीं? लोक जनशक्ति पार्टी में पासवानों का सबसे बड़ा नेता चिराग पासवान, और महुआ के विधायक ने क्या किया? 5 वो पासवान इंजीनियर को भी कल सस्पेंड कर दिया। यही सिद्धांतवादी है आपका, यही सिद्धांत है आपका। जांच होनी चाहिए। आप बिना जांच किए सस्पेंड कर दीजिएगा? जांच करिए, नोटिस होता है तो कॉज पूछिए। सस्पेंड तो करना ही है। तो मैंने पूरे बिहार में खाली पासवान जाति गलत कर रहा है, बाकी बड़ा बड़ा टीका लगाने वाले लोग नहीं कर रहे हैं क्या? सब नहीं चलेगा, मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। संरक्षण की बात को लेकर दलितों की बात आप करते हैं। केंद्र से राज्य में भी कई ऐसे मंत्री हैं जो दलित संवर्ग से आते हैं, तो क्या उनकी? अभी मैंने पहले कहा कि इन लोगों ने अपने जमीन बेच दिया, अपने आप को गिरवी रख दिया। सत्ता के सुख जिसको मजा लग जाएगा तो रिजर्वेशन की बात करेगा क्या? चिराग जी कह रहे हैं कि चिराग जी को उनको अपमानित किया। आप लोग को पता है रामविलास पासवान के सपना को साकार करने के लिए मेरे पिता सहित 10 लोगों ने हम लोगों ने गोली खाया। मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए थे। रामविलास पासवान के सपना को साकार करने के लिए जो व्यक्ति अपने परिवार का कुर्बानी दे सकता है, वो व्यक्ति उनकी मूर्ति की मांग नहीं कर सकता है क्या? तो वही तो मैंने कहा, मैंने इसलिए कहा कि ये जो 65% न्यायालय में मामला गया है, तो इनके लॉयर
क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आपने अरुण जेटली ऐसे लोगों को क्यों नहीं बुलाया? टीका पर सवाल किया है, टीका पे क्या दिक्कत है? किसको टीका पे? आपने कहा टीका लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही। हमको टीका लगाने वाले से मतलब नहीं क्या है। कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि दलितों को चुन चुन के कार्रवाई मत करो, सम्मान भैया, सबको टीका लगाते हैं। सब हमको तो जन्म जाते हैं। हर जन का काम है था गोदना गोदवाना, मालूम नहीं आपको? ठीक है।